तो हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि आज भी वो हमारी झोली भर के जाएगी। बीजेपी ने गरीबों के लिए बहुत सी योजनाएं चला रखी है, बहुत योजनाएं चला रखी है। गरीब लड़की के विकास के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए। और कोविड के दौरान जब आदमी इंसान से दूर था, तो बीजेपी सरकार की ऐसी नीतियों ने बढ़ करके वो काम किया, सबके घर अन्न पहुंचाने का काम किया, जो आज तक की गरीब आदमी को अन्न मिला। पहले नौकरियां सिफारिश से मिलती थी, आप सबको पता नहीं पता, सिफारिश से मिलती थी। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है, नौकरी मेरिट पे मिली है, मेरिट पे। हमारे गरीब बच्चे जिसने मेहनत की है, उसको नौकरी मिली है। आज अगर कोई एमएलए के पास, मंत्री के पास नौकरी के लिए जाता है, तो सीधे एमएलए मंत्री भी ये कहते, भाई मेहनत करो, मेरिट पे आओगे, लग जाओ। कितनी बड़ी अच्छी बात है। ये सीएम साहब की सुशासन का है। मंत्री जी 2004 में आपके इलेक्शन में फैसले में लिखा था कि अगर हमारी सरकार आई तो एससीए लागू करेंगे। लेकिन किसी कारणवश सरकार की मजबूरियां होती हैं, वो नहीं हो सका। हमने गांव जाकर के प्रचार किया, हमारे संगठन बने हुए कटी, कोली, धानक, वाल्मीकि, गडरिया, ये सब हमारे एक संगठन बने। हमने घर घर लोगों को जगाया और बताया कि बीजेपी हमारा भला कर सकती है। कि उसका रिजल्ट आया कि 2014 में पूर्ण बहुमत से आपकी सरकार बनी। लेकिन किसी कारणवश एससीए लागू नहीं हो उसका। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी केस डाला, चौधरी भजनलाल के हम सदा आभारी रहेंगे। तो मैं उनके हम आभारी रहेंगे कि उन्होंने एससीए लागू किया। लेकिन हम हुड्डा को भी नहीं भूलेंगे, जिन्होंने हमारे दिल में दर्द किया और जिसके हमारे थाली में से रोटी उठाई। तो मेरी एक ही मांग है, एक ही गुजारिश है कि एससीए लागू करो। आप सब मेरे साथ हैं, हाथ पर उठा देंगे सारा को एससीए लागू हो, एससीए लागू हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो आपने बहुत ही टाइम में अपना टाइम दिया। मंत्री जी, आज ये समाज आपके सामने जो वंचित वर्ग समाज के नाम से एक प्रोग्राम आपके सामने रखा है और रखा है, आप इसमें सरकार की तरफ से आप आए, आपका खैर मकदम करते हैं। और ये समाज वो समाज है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा है। इस समाज को शिक्षा के क्षेत्र में तो आरक्षण दे दिया, लेकिन जो नौकरियों में जो बकाया है, मेरी आपसे विनती है कि आप सीएम साहब से मिलेंगे जाने के बाद, इनकी वो मांग भी पूरी की जाती है। हाथ जोड़ के ये समाज हमेशा आपका आभारी रहेगा, सरकार का आभारी रहेगा, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो मुख्यमंत्री जी के सामने सही तरीके से अगर किसी की बात रखी जाती है और वो समझ में आ गई, तो उसमें कभी देर नहीं करते। और उनका बड़ा दिल है, उन्होंने हमेशा वंचित समाज को और सभी समाजों को साथ देकर चलने का जो उन्होंने वादा किया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको पूरा करते हुए देश और प्रदेश की सरकार आज जो काम कर रही है, उसके लिए मैं आपसे विनती करता हूँ, इस वर्ग का इस जो ये लोग बैठे, इनका जो मांग है, उनको आप पूरी जोर से सरकार के साथ रखें। आप आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मैं मास्टर जी का फिर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ बालू सिंह की, जो इस समाज की बात को लेकर, जो आज भी मैं देखता हूँ, मुझे
और 20 साल से समाज की बात को लेकर चल रहा है। और ये जेब से, अपनी जेब से अगर पैसा भी नहीं है तो पैदल चल के समाज की बात को आगे बढ़ाता है। मास्टर बालू सिंह का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इकट्ठा करके माननीय कैबिनेट मंत्री उज्जवल सरवानी से जो रूबरू कराने का आज आपने ये कार्य किया है। माननीय मंत्री महोदय जी, ये समाज वो समाज है, सारे समाजों ने अपने नियम परिवर्तन बदल के अपने आप को सुधारने के लिए अपने कार्यों में परिवर्तन किया। लेकिन लंबे समय से ये समाज, वाल्मीकि समाज, अपने रीति रिवाज और अपने कामों में समाज की सेवा करने में, देश की सेवा करने में, प्रदेश की सेवा करने में दिल से यदि कोई समाज काम कर रहा है वो वाल्मीकि समाज के लोग काम करते हैं। आज मैं बड़ा अच्छा मानता हूँ, 60 साल की सरकार कांग्रेस की रही और वाल्मीकि समाज कांग्रेस का अगर नहीं वोटर से वोटर बन के रहता था। लेकिन जब हमने सोचा, और मैं उसमें विद्यार्थी था, उस समय से आज तक कांग्रेस के लोगों ने सिवा शोषण के, सिवा आपको लाचार बनाने के कोई ऐतिहासिक उदाहरण हमें बता दे। कांग्रेस के लोगों ने आपके लिए कोई तोहफा दिया हो? 60 साल में आपको गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और आपको लाचार बनाने का काम यदि किसी ने किया तो वो कांग्रेस के लोगों ने। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, शिक्षा की युग में आपको चेतना करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। ऐसे महान नेताओं के साथ जुड़ के आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंत्योदय की स्कीम को लेके, अंत्योदय की योजना को लेकर उनकी सोच है कि अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति कैसे आगे आए, उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आए, ये माननीय मनोहर लाल जी की सोच है। जिस दिन ये कानून पास हो रहा था, हमारी सरकार इस कानून को पास कर रही थी, मैं बहस के लिए खड़ा हुआ था। मैं धन्यवाद कर रहा था माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर का, अपनी सरकार का। मैंने दिल से नोट किया था, सिर्फ हमारे बड़े भाइयों को छोड़कर उन्होंने बहुत विरोध किया था, लेकिन सारी टोटल की टोटल विधानसभा ने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया था। मुझे एहसास हुआ था कि हर समाज का व्यक्ति चाहता है कि वाल्मीकि समाज और ये अन्य हमारे 16-17 बरादरी है, जिसमें खटीक समाज भी है, कोली समाज भी है और अन्य बरादरी है। माननीय मंत्री महोदय जी, ये वंचित रह गए अपने अधिकारों से। एससीए कोटा पर जब जो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने चलाई थी, वो एससी कोटा को जब बंद किया जा रहा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, सैलजा की सरकार थी, उदयवाल जी की सरकार थी। विधानसभा में प्रस्ताव लाके आपके गले को रौंदा जा रहा था, आपके गले को काटा जा रहा था। उस टाइम जब विरोध हो रहा था तो हमारे व्यक्तियों की किसी ने सुनी नहीं। आज यदि किसी ने आपकी सुनी है तो माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने आपको एजुकेशन में आरक्षण देके आपको आगे बढ़ाने का मौका, ये सपना देखना है, धार्मिक समाज आगे बढ़े। इस एजुकेशन से हमारे समाज में डॉक्टर बन के आ रहे हैं, हमारे समाज में आईएएस बनेंगे, हमारे समाज में आईपीएस बनेंगे, हमारे समाज में इंजीनियर बनेंगे। ये मौका हमारी सरकार ने आप लोगों को दिया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ वाल्मीकि समाज के भाइयों से कि आप एजुकेशन पर ध्यान दें, पढ़ाई पर ध्यान दें। मैं मानता हूँ शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, आप लोगों पर वो बोझ नहीं उठ रहा है, लेकिन सरकारी स्कूलों में भी अब बहुत अच्छा सुधार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री जी, आदरणीय मंत्री महोदय जी हमारे एजुकेशन के भी साथ में मिनिस्टर हैं, जो हमारी कॉलेज एजुकेशन है, ये बहुत बड़ा सुधार एजुकेशन में सरकारी उसमें लेके आ रहे हैं। तो विषय को लेकर के हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, उस सरकार का धन्यवाद समारोह भी है। बीएससी डिप्राइव्ड स्कूल कास्ट शोषितों में भी जो महाशोषित है, बहुत ज्यादा शोषित है, उनके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर
करूं वो शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। आज पलवल और वाल्मीकि, पलवल और लुहू के 9 बच्चे एमबीबीएस पढ़े। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय मुर्जा शर्मा जी, जगदीश नारायण जी, आपकी सरकार की देन से आज 75 बच्चे एमबीबीएस हो गए। एक भी नहीं होता। जो 150 बच्चे एमबीबीएस होते हैं उनमें 4 और 5 बच्चे आया करते थे। आज आपके 75 बच्चे बड़े भाइयों के आए, 75 हमारे आए। इसके लिए धन्यवाद करने। और ये मैंने बड़ी सीट के लिए बताया एमबीबीएस के लिए 500 आपके नर्स है, 250 आ गए। आपका पीएचडी, आपका जो है बीटेक एजुकेशन में सारा 50-50 हो गया। अब आपने, क्योंकि कुछ लोगों को तो पता नहीं है कि एससीए क्या होता है। कई मेरे साथी टीचर बैठे हैं, मैं जब पूछता हूं कि एससीए क्या है, मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूंगा एससीए क्या है, डीएससी क्या है। देखिए 1992 से पहले जो एससी कम्युनिटी में 42 जातियां आती हैं, उन 42 जातियों में से हमारे बुद्धिजीवी ने वाल्मीकि को ही धारा कृति को ने माननीय मुख्यमंत्री, जो उस समय के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को ये पूछा कि हमें ये बताओ कि 42 जातियों में से ये नौकरी कितनी कितनी किस किस को मिल रही है। भजनलाल जी को बड़ी खुशी हुई, कम से कम ये अपने अधिकारों के प्रति जागरूक तो हो रहे हैं। तो उन्होंने 9 जजों की न्यायपीठ, सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे 9, और उनका नाम रखा जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग। जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग की ड्यूटी लगाई कि आंकड़ा इकट्ठे करो किस किस जातियों को कितनी कितनी नौकरी मिल रही है। और ये आंकड़ा इकट्ठा करने में साथियों 2 साल लगे। भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस हिसार के अंदर ये आंकड़ा जब चौधरी भजनलाल जी को जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग की तरफ से सौंपा गया, तो माननीय मुर्जा शर्मा जी थोड़ा इसमें ध्यान जरूर दे ले। मैं बताना चाहता हूँ 17 विधायकों में से 15 विधायक बड़े भाइयों के लिए समझते होंगे बड़े भाई कौन है। और क्लास 1 एक भी नहीं था, क्लास 2 एक भी नहीं था। 16,851 नौकरियों के लगभग जो नौकरी सी ग्रुप में लगी 15,000 नौकरियां बड़े भाइयों की थी केवल। और जो 1,000-1,200-1,500 नौकरी वो वाल्मीकि कोई धारा कृति जादूगर बाजीगर सबको थी। भजनलाल जी को दुख हुआ। जब तक एक लाभ नहीं मिलेगा, जब तक आपके बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे। आप बच्चों को शिक्षा देंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई एसएस बनेगा। क्या शिक्षा के क्षेत्र में मिली है, क्या शिक्षा को बढ़ावा मिला है। जब शिक्षा में पढ़ने के बाद अवलोकी जैसी संस्था हो, हरियाणा में वाल्मीकि जैसी हो, बुरभन जैसा हो, अगर एससीए का कोटा मिले तो वाल्मीकि आजा प्रोग्राम खत्म है, आजा आएंगे ना उनके, क्या बिना पढ़े हो जाएंगे। भाई पहले पढ़ाई है ना, फिर नौकरी है ना। पहले पढ़ाई फिर मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए आप लोगों को कि सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को आपने शिक्षा में, एससी को शिक्षा में प्रोविजन क्षेत्र भी है। मैं मुख्यमंत्री का भी पहले से धन्यवाद करता हूँ। वैसे धन्यवाद करता हूँ मेरे पे शिक्षा भी है, पॉलिटेक्निक भी है, कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, जो हायर एजुकेशन के पास है। और जब बच्चे साइंस में जाएंगे, अब एससी बीएससी एक में हो, एक में पढ़े ना हो, बीसीबी के तो लगेंगे। जब पढ़े नहीं, शिक्षा में गए नहीं, तो एससी बी ने इस बात का लाभ उठाया कि आप शिक्षा के क्षेत्र